हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.2 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 8 निपटा देंगे इस वाली वीडियो के अंदर। देखिए, ये सारी चीजें जितनी भी चल रही हैं, इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके इंट्रोडक्शन की वीडियो होने वाली है। सारे फॉर्मूले, सारे तरीके जो भी आपको निकालना है, वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? इंट्रोडक्शन में मिलेगी। तो आपको सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन की वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद ही आप ये मान के चलिए कि आपको चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये है लेक्चर नंबर 12। स्टार्ट करते हैं वीडियो को नेक्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये कह रहा है कि एक एपी है, दे रखा है कि वो एपी है, उसके अंदर 50 टर्म्स है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, उसके अंदर 50 टर्म्स है। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने? 50 है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म कौन सी है? 12 है। और लास्ट टर्म 106 है। हमको 29th टर्म निकालनी है। जब हमको 29th टर्म निकालनी है तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि हमको सबसे पहले उसके लिए ए की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, हमको उसके अंदर कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमको पहले वो दो चीजें निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम 29th टर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा बाय लुकिंग द क्वेश्चन के अंदर ये वाला सेगमेंट के 50 टर्म्स लिखा है। 50 टर्म्स का मतलब क्या है कि भैया जो पहले से लेके आखिरी नंबर है वो 50 टर्म्स के अंदर अंदर आ जाता है। थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म ही आपको 106 दे रखा है। समझ में आई के बाद यहाँ पे एल लेने की और ये लेके वो करने का कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये सारी चीजें हम रब कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले कि हमको क्या क्या दे रखा है गिवन। सर गिवन में हमको दे रखा है A3 की वैल्यू जो कि है आपकी 12, और सर A50 की वैल्यू दे रखी है जो कि है आपकी 106। सर फाइंड हमको क्या करना है? फाइंड हमको करना है A29। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे A3 इज इक्वल्स टू 12, है ना? तो A3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। सिंपल सी चीजें लिख ही सकते हैं। A50 को मैं लिख सकता हूँ A50 इज इक्वल्स टू A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। अब क्या करते हैं? हमको बहुत अच्छे से पता है कि हम ये वाली जो टर्म्स है इनको यहाँ से हटा के यहाँ पे हम A की वैल्यू या D की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे है प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ है प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे है प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस। माइनस होने के बाद इनको हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने इसको काटा था, एलिमिनेशन मेथड। ये कट जाएगा, प्लस ए माइनस ए कट गया। यहाँ पे बचा आपके पास 49 में से 2 गया तो माइनस का 47D इजिकल्स टू 106 में से 12 गया तो आपके पास बचेगा माइनस का 94। डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 94 अपॉन माइनस का 47। ये कट हो गया है। और डी की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 2। क्यों? क्योंकि 47 टू जा 94 होता है। सीधी सी बात है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ डी की वैल्यू निकाली है। डी की वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा सर। काम करेगा वो लेकिन सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं बोल रहा हूँ सॉल्व कैसे हो सकता है? तो सॉल्व हो सकता है वो आपके ए निकलने पे। तो सॉरी मैं वीडियो सेट करना भूल गया था। मैं ये मानता हूँ कि आपने पहले का पूरा अच्छे से देख लिया होगा। अब आप आगे देखिए। तो यहाँ पे मैंने लिख रहा था मैं कि अब हम इस वाली सीरीज को ले लेते हैं, इस वाली जो इक्वेशन है उसको ले लेते हैं ए प्लस, क्योंकि ये सिंपल है। आप दूसरी वाली लोगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा, ये वाली में भी आंसर सेम आएगा। ये सिंपल है, फालतू मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट तरीके से काम करना है। ये हो जाएगा 12। डी की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी? 2 निकली थी। तो पहले मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ 12 माइनस 2D। ये प्लस का 2D वहां पे जाके माइनस का 2D हो जाएगा। 12 माइनस 2, डी की वैल्यू आई थी 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 4। आंसर आ गया 8। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 8 आई। तो देखिए ए निकल गया हमारा, यहाँ साइड में लिखते हैं बड़ा बड़ा। ए निकल गया हमारा 8, डी निकल गया हमारा
2। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है A29 की वैल्यू। तो A29 की वैल्यू मैं यहाँ निकालता हूँ। A29 का मतलब होता है A+28D, A+n-1D, वो वाली चीज हम निकाल रहे हैं। तो वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा वैल्यू पुट करो आप। A की जगह पे आ जाएगा आपके पास 8, 28 की जगह पे 28 ही रहेगा, और D की जगह पे रहेगा आपके पास 2, है ना। D की वैल्यू 2 आई थी, तो ये हो जाएगा 8+28 हो जाए 56, 8+56 64। तो जो आपकी A29 निकल कर आई है वो कितनी है? 64 है। मतलब ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया होगा क्वेश्चन को। क्या करा है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा है। 50 टर्म्स दे रखी है, थर्ड टर्म और 12 हमको पता है। लास्ट टर्म का मतलब ही 50, कि यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है, ये रेफरेंस ऐसा दे रखा है, ठीक है। हमको 29 टर्म निकालनी, हमको कोई सी भी टर्म निकालनी पड़ेगी। हमको उसमें ए की जरूरत है, डी की जरूरत है, रखो सॉल्व करो। पहले आप ए निकाल लो, दूसरे आप डी निकाल लो। हमेशा ऐसी वैल्यू दे रखी होगी तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही दे रखा होगा A4 तो A+3D, A7 या सेवेंथ टर्म तो A+6D, 1000वीं टर्म तो A+999D। ऐसे जाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को करने के लिए, तभी आप समझ पाओगे कि आपको पैटर्न क्या है। यही तो तरीका है सिंपल करने का। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो इसका आंसर आता है हमारा 64। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार के होने वाले हैं। ये था लेक्चर नंबर 12। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 13 में। ये वाली वीडियो आपने देखी उसके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि होगा लेक्चर नंबर 13। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।